Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आबेलियन ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं उसकी। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है एवरी ग्रुप हैज ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिक आइडेंटिटी कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक होगा कि किसी ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। ग्रुप में केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा आपको। अगर वो ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। जैसे हम बोल रहे थे प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा ग्रुप में आपको, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो 1 मिलेगा आपको। तो हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेकर चलेंगे और फिर उन दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक ग्रुप चाहिए और उसके क्या करें? 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लें। तो लेट G बी ए ग्रुप। सपोज दैट E1 and E2 are 2 identity elements of group G। जब हमने सपोज कर लिया कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट E2 है। नाउ इफ E1 is an identity element of G, element of G, and E2 belongs to G। कि फर्स्ट हमने ये सपोज कर लिया कि E1 जो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 जो वो G का कोई भी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि अगर किसी एलिमेंट ए को आइडेंटिटी एलिमेंट ई से ऑपरेशन करवाओगे तो वापस आपको क्या मिलेगा? वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ अब E1 आइडेंटिटी हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर E2 को मैं E1 से ऑपरेशन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी E2 मिलना चाहिए। अब स्टार वगैरह ऑपरेशन अंडरस्टूड है, मैं यहाँ स्टार वगैरह नहीं लिख रहा। मैं स्टार वगैरह को स्किप कर रहा हूँ। वो अंडरस्टूड है कि हम बीच में स्टार लगा हुआ है। तो हमने क्या किया? E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट E1 से ऑपरेशन करवाया तो हमें क्या मिलेगा? एलिमेंट E2 मिलेगा। और इसका उल्टा भी होगा, E1 इंटू E2, चाहे E1 को E1 पहले हो E2 बाद में हो। तो ये हो गया कोई इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम मान लें कि इस बार हमने E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट माना, नेक्स्ट टाइम हम किसको मान लें? E2 को मान लें। तो अगेन E2 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, कि E2 जो वो G का आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड E1 बिलोंग्स टू G। E1 इसका कोई एलिमेंट है। देन क्या होगा कि इस बार E2 आइडेंटिटी है तो एलिमेंट E1 को आइडेंटिटी E2 से ऑपरेशन करवाए तो क्या मिलेगा? एलिमेंट E1 मिलेगा। या E2 इंटू E1 करवाए हम तो ये मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं
कि इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं E2 इंटू E1 इक्वल टू क्या है, E2 है, और E2 इंटू 2 से E2 इंटू E1 इक्वल टू क्या है, E1 है। यानी सेम, या तो ये ले हम या ये ले, इसमें E1 E2 है तो E1 E2 ये पार्ट लें, तो इसमें ये पार्ट भी सेम है इसका और ये पार्ट भी सेम है, तो कोई भी एक पार्ट उठा सकते हैं। तो 1 और 2 से क्या हुआ, E2 इंटू E1 इक्वल टू E2, ये तो हुआ 1 से, और E2 इंटू E1 इक्वल टू E1 ये हुआ 2 से। इसको मैं 3 नंबर दे दूं कोई, और इसको मैं 4 दे दूं इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, E1 इक्वल टू क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले थे, एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 लेके चले थे, एक एलिमेंट E2 लेके चले थे, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी उसकी शक्ल सेम है, एक ही है, तो क्या हो गया, यूनिक हो गया। दिस शोज दैट, इसे शो हो गया every group has a unique element. तो ग्रुप में आपको केवल और केवल यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो, एवरी ग्रुप कैसा भी ग्रुप हो, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में नहीं मिलेंगे। हमने प्रूफ कर लिया, ये था एक रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट, थ्योरम बोल सकते हो, रिजल्ट बोल सकते हो। एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप हैज यूनिक इनवर्स। इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट क्या रखेंगे, यूनिक इनवर्स रखेंगे। यानी एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो मिलेगा वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेके चलूं ग्रुप के अंदर, ग्रुप जी के अंदर, तो इसका जो इनवर्स आएगा ए इनवर्स, वो कैसा होगा, वो भी यूनिक होगा। ये प्रूफ करवा रहा है कि ये भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेम लास्ट रिजल्ट की तरह, कि वहां जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक दिखाना था, यह इनवर्स एलिमेंट को यूनिक दिखाना है, तो हम एक एलिमेंट के दो इनवर्स मान लेंगे और लास्ट में क्या ले आएंगे, दोनों को इक्वल ले आएंगे। अगर वो दोनों इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो हम मान लें कि लेट जी भी एक ग्रुप, जी कोई भी एक क्या है, ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए इसका कोई भी एक एलिमेंट मान लिया। एक एलिमेंट का इनवर्स दिखा दूं मैं तो सबके लिए यूनिक हो जाएगा ऐसा। तो हम एक एलिमेंट मान रहे हैं, उसका इनवर्स दिखा देते हैं। तो इस एलिमेंट के हम दो इनवर्स मान लें कि सपोज दैट ए बिलोंग्स टू जी हैज टू इनवर्स ए एंड बी, सॉरी ए तो मान लिया था मैंने वहां पे, बी एंड सी, बी एंड सी। कि हमने ये मान लिया कि जो एलिमेंट ए है वो एलिमेंट ए क्या रखता है, दो इनवर्स रखता है। एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है, सी है। किसके, दो इनवर्स हैं, दो इनवर्स हैं। तो हम एक बार क्या करें, बी को इनवर्स मान के चले और इनवर्स की जो डेफिनेशन थी वो लगा दें कि अगर बी ए का इनवर्स होगा तो इनवर्स की डेफिनेशन से ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो व्हेन ए इनवर्स इक्वल टू बी, हम ये मान लें कि जब ए इनवर्स बराबर क्या है, बी है, यानी ए का इनवर्स बी है,
तो उस केस में क्या होगा, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी। स्टार में स्टार अंडरस्टूड चीज है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं। बी स्टार है, ऐसा तो था डेफिनेशन में, इनवर्स की डेफिनेशन कि ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए और बी स्टार ए इक्वल टू बी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू ई होगा, बी ए इक्वल टू ई होगा। तो ये हो गया। अगेन जब ए इनवर्स बराबर क्या हो, सी हो, कि ए इनवर्स इक्वल टू सी है इस बार, कि सी अगर इसका इनवर्स एलिमेंट है तब क्या होगा, ए इंटू सी बराबर आइडेंटिटी इक्वल टू सी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इससे, और इससे एस सी इक्वल टू आइडेंटिटी है। या तो ये पार्ट ले इसका या ये पार्ट ले। तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है एंड एस सी इक्वल टू भी क्या है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए बी इक्वल टू भी आइडेंटिटी है और एस सी इक्वल टू भी आइडेंटिटी है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो देयरफॉर इससे क्या होगा, ए बी इक्वल टू एस सी होगा, ए बी इक्वल टू एस सी होगा। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट करवा देता हूं, हालांकि कैसे भी करो प्रूफ होना चाहिए कि आगे कंसलेशन लॉ आएगा। कंसलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर ए एक साइड में हो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वो चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। तो लेफ्ट में हो तो उसका नाम लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट में तो उसका नाम राइट कैंसिलेशन। हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, किससे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तब ये हो जाएगा कि ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू सी हो गया। ये लेफ्ट में था इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट। अगर ये ए राइट में होते दोनों तो राइट से भी कैंसिल हो जाते हैं ग्रुप के अंदर। हम पढ़ेंगे आगे कैंसिलेशन लॉ, तो बी क्या हो जाता है, बी बराबर सी हो जाता है। अगर हम ये पार्ट लेते तो इसमें क्या होता, राइट में ये होता, राइट में होता तो इसे कैंसिल करते तो भी बी इक्वल टू सी आता। इसका मतलब बी इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स जो आएगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो दिस शोज दैट, इसे ये हो गया this shows that every element in a group has unique inverse, यानी किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे। इनवर्स भी आपको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। कि जैसे कल हमने एग्जांपल किए थे आवेलन ग्रुप के प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसमें एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट आपको एक ही मिल रहा था, एक ही मिल रहा था। वो चीज यहाँ हमने प्रूफ कर दी कि एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको ग्रुप में एक मिल रहा था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक मिलेगा। अब ये प्रूफ हो गया, तो आगे आप कभी भी यूज करना हो तो आप इजीली बोल सकते हो कि यूनिक होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट प्रूफ किया है, रिजल्ट प्रूफ किया है। अगला रिजल्ट कहता है प्रूव दैट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वेयर जी बी ए ग्रुप। कि आपको जी ए ग्रुप दिया हुआ है, और अगर जी ए ग्रुप है और ए उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो वापस आपके पास वही एलिमेंट आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। तो हम ये प्रूफ करें कि ये ग्रुप मान के चलें और उसका एक एलिमेंट मान के चलें, और क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है इसका मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज के अंदर सेटिस्फाइड होंगी, उनको हम यूज कर सकते हैं कि ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसलिए आपको ग्रुप दिया हुआ है, तो हम ग्रुप मान लेंगे और उसका एक एलिमेंट मान लेंगे, तो एलिमेंट मान लेंगे तो उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये शो करना है कि उसके इनवर्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। तो इस रिजल्ट में इनवर्स यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जो है, इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसी को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे।
प्रूफ करेंगे। तो हम मान लें सपोज that G be a group and A belongs to G, G कोई भी एक ग्रुप है और A उसका क्या है, कोई एलिमेंट है, then we have to show that, हमें शो क्या करना है कि इसके इनवर्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वापस क्या आएगा, A ही आएगा। ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सिंस A जो है वो G में बिलोंग करता है, A मैंने G में मान रखा है, और A अगर G में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में होगा, G में होगा। तो इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू G, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी मुझे किस में मिलेगा, G में मिलेगा। और अगर इनवर्स एलिमेंट G में मिलेगा तो जो इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी उससे A को अगर A इनवर्स से ऑपरेशन करवाऊंगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। और ये अगर आइडेंटिटी आएगा तो ऐसा भी होगा, चाहे A इनवर्स को A से करवाओ तो भी क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी आएगा। तो अब इसमें से मैं एक साइड लेके चलता हूं कोई भी। नाउ मैं ये कह सकता हूं कि A इंटू A इनवर्स बराबर क्या है, आइडेंटिटी है। अब क्योंकि A इनवर्स जो है वो मेरा G में बिलोंग करता है, और अगर A इनवर्स G में बिलोंग करता है और G एक ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी किस में मिलेगा, आपको G में मिलेगा। क्योंकि इनवर्स G में होगा तो इनवर्स G में होगा तो G का कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा इनवर्स, और एलिमेंट ही इनवर्स होगा तो उसका भी इनवर्स मिलेगा मुझे। तो उसका इनवर्स भी क्या मिलेगा, G के अंदर मिलेगा, तो G के अंदर बिलोंग करेगा। तो A इनवर्स G में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, और अगर उसका इनवर्स G में बिलोंग करता है तो हम इसके इनवर्स से क्या करवा दें, ऑपरेशन करवा दें इसको, कि इसके इनवर्स से ऑपरेशन करवाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स इंटू A इनवर्स का इनवर्स यानी स्टार है इक्वल टू A इनवर्स का इनवर्स। हमने दोनों साइड क्या किया, इसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवा दिया। और G आपको ग्रुप दिया हुआ है तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लागू होगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी से क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स A इनवर्स का हो जाएगा A इनवर्स इंटू A इनवर्स का इनवर्स। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक साथ इक्वल टू E इंटू A इनवर्स का इनवर्स। तो यूजिंग एसोसिएटिविटी को यूज कर लिया हमने, जो ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। तो एसोसिएटिविटी से ऐसा हो गया। अब ये क्या है, ये एलिमेंट है, और ये क्या है, ये इसका इनवर्स एलिमेंट है। तो एलिमेंट को जब इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इंटू E इक्वल टू E इंटू A इनवर्स का इनवर्स। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से एलिमेंट है और ये इसका इनवर्स है। तो इसको A सपोज करो ये B है, तो ये B है तो ये क्या हुआ, B का इनवर्स हुआ। तो B को अगर B इनवर्स से ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ये लगाने के लिए हमने एसोसिएटिव यूज किया। अब यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से करवाओ वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, A बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स का इनवर्स बन जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या है, A आ गया वापस। तो ये हमने ये साइड लेके किया, ऐसे हम ये साइड लेके कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ये हो, ये लेके चलें, अगर ये लेके चलेंगे तो इनवर्स इसमें पहले है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन करवाएंगे, उसमें बाद में था इसलिए बाद में उसके इनवर्स से ऑपरेशन करवाए। तो इस साइड क्या करेंगे, A इनवर्स के इनवर्स से ऑपरेशन करवा देंगे इनटू आइडेंटिटी। अब एसोसिएटिव से इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो उसमें मैंने कर रखा, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ A इनवर्स का इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से किसी भी को भी कराओ वापस क्या जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। तो A इनवर्स का इनवर्स, तो चाहे कोई सी भी साइड ले हो, दोनों से क्या आएगा, A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो हैंस
यहां से क्या सो गया कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के, कि ग्रुप के जो भी एलिमेंट होगा उसके अगर इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसके इनवर्स का इनवर्स वापस आपको वही एलिमेंट मिलेगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर।